बंद करो, बंद करो, बंद करो। रेलवे स्टाफ को हतोत्साहित करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। रेल की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। लोगों की समस्या और जन समस्या को लेकर न्यूज 100 लगातार मुखरता से आवाज उठाता आया है। आज हम लोग मौजूद हैं रांची के हटिया रेलवे स्टेशन के पास में, और हटिया स्टेशन के पास में अनिश्चितकालीन सत्याग्रह आंदोलन किया जा रहा है। सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। रेलवे कर्मचारी, लोको पायलट जो रनिंग स्टाफ के नाम से जाने जाते हैं, आज अपनी कई मांगों को लेकर सत्याग्रह अनिश्चितकालीन आंदोलन पर बैठे हुए हैं। हम आपको बता दें, एक कर्मचारी से 10 से 12 घंटा काम लेना या फिर अपने काम से हटकर काम लेना कितना हद तक उचित है और उनके गरिमाओं को कितना ठोस पहुंचता होगा, ये देखने और समझने वाली बात है। हम सीधा जुड़ेंगे यहाँ के कर्मचारियों से और उनसे बात करने का कोशिश करेंगे कि आखिर जो अनिश्चितकालीन सत्याग्रह आंदोलन जो रखा गया है, क्या कुछ समस्याएं हैं, क्या कहना चाहेंगे, क्या कहेंगे सर? अनिश्चितकालीन सत्याग्रह आंदोलन, क्या कुछ मुद्दे हैं, क्या कहेंगे? हमारी मांगे जो है, हमारी ड्यूटी आवर्स जो है रेलवे बोर्ड ने तय करती है, हाई पावर कमेटी तय करती है कि रनिंग स्टाफ को कम से कम स्ट्रेस और स्मूथली पीसफुल ड्यूटी कराया जाए, ताकि रेलवे की कम से कम एक्सीडेंट हो और रेलवे की सुरक्षा और संरक्षा बाधित ना हो। लेकिन जब रेलवे बोर्ड इस तरह के लेटर निकालती है, लेकिन लोकल लेवल पर के प्रशासन अधिकारियों द्वारा उस लेटर को मॉडिफाई कर दिया जाता है, और मॉडिफाई करने से कर्मचारी परेशान हो जाते हैं। क्योंकि रनिंग स्टाफ एक अननेचुरल ड्यूटी करते हैं, उनकी ड्यूटी का कोई शिफ्टिंग नहीं होती है, और उनकी ड्यूटी पर डे के हिसाब से, जैसे अन्य कर्मचारी 24 घंटे में 8 घंटे ड्यूटी करते हैं, 8 घंटे परिवार को समय देते हैं और 8 घंटे सोशल वर्क करते हैं, तो लेकिन रनिंग स्टाफ की कोई लाइफ नहीं है। उनकी ड्यूटी अगर 24 घंटे में 8 घंटे निर्धारित है, 9 घंटे निर्धारित रेलवे बोर्ड ने किया है, तो लोकल प्रशासन उसे 18 घंटे, 20 घंटे, 16 घंटे ड्यूटी कराई जाती है। तो आप बताइए 24 घंटा में 4 घंटा वो सोएंगे और परिवार और बाल बच्चे की क्या समस्या, क्या वो समस्या सॉल्व करेंगे? इससे रनिंग स्टाफ की परिवार, उनकी सोशल लाइफ की स्टेटस कहाँ जाएगी? तो इसीलिए रनिंग, और दूसरी बात यह है कि रेलवे बोर्ड ने क्लियर कहा है कि जब भी कहीं से हम अगर ड्यूटी करके आएगी तो उनकी हेडक्वार्टर रेस्ट 16 घंटे की होगी। क्योंकि हर एक कर्मचारी का मुख्यालय होता है, अगर मुख्यालय नहीं होता तो ये DRM बिल्डिंग नहीं होता। क्योंकि कर्मचारी इस फील्ड में ही 24 घंटे, अब 365 दिन कार्य करते रहते हैं। उसके लिए एक सिस्टम डेवलप किया गया है रेलवे बोर्ड द्वारा कि मुख्यालय होगा, वहाँ कर्मचारी आएंगे, वहाँ से अपने सेक्शन या जो ऑफिस के कर्मचारी वो ड्यूटी करेंगे। लेकिन रेल प्रशासन द्वारा इस तरह की मांगे, हमारी जो रेलवे बोर्ड की मांगे, हम ऐसा नहीं है कि हम बोलते हैं कि हमें अपना जमीन बेच के दे दीजिए, लेकिन हमारी जो मांगे हैं वो रूल है आप ही की, रेलवे ही रूल बनाती है, रेलवे बोर्ड ही रूल बनाती है, और उसी रूल को पालन लोकल अधिकारी नहीं करते। उसी के लिए हम लोग सत्याग्रह धरने पर बैठे हुए हैं कि हमारी जो मांगे हैं, रेलवे बोर्ड की जो रूल है उसको फॉलो कीजिए और हमें इनकमिंग ट्रिप को ध्यान में रखे बिना 16 घंटे रेस्ट दीजिए। चूंकि रनिंग स्टाफ की ड्यूटी एक दिन में काउंट नहीं होती है, रनिंग स्टाफ की ड्यूटी 14 दिन, जिसको फोर्थ नाइट बोला जाता है, 14 दिन में काउंट होती है। उसकी ड्यूटी 104 घंटे होती है। अगर 14 दिन में 104 घंटे से ड्यूटी एक्सीड करेगी तो उसको ओवर टाइम दिया जाता है। अगर 104 घंटे से कम रहेगी तो उसको कोई ओवर टाइम नहीं दिया जाएगा। तो हो सकता है मेरी ड्यूटी एक दिन 20 घंटे की हो सकता है मेरी ड्यूटी एक दिन 4 घंटे की हो सकता है मेरी ड्यूटी 10 घंटे की हो, तो टोटल जोड़ के हमारी 104 घंटे ड्यूटी होती है। लेकिन इन्होंने, जब हम बोलते हैं कि 104 घंटे से ड्यूटी आप स्टॉप कीजिए, हम काम नहीं करेंगे, तो नहीं, ये मेरे कार्य क्षेत्र से बाहर है ना। लेकिन तो आपका जो सिस्टम है वो डिवीजन बोर्ड जो होता है, आप लोग का रेलवे बोर्ड, वहां से आता है, तो उस बोर्ड का पालन नहीं हो रहा है क्या? नहीं, बोर्ड के रूल का कोई पालन नहीं हो रहा है। लोकल स्तर पर उस लेटर को मॉडिफाई कर दिया जाता है। जब हमने बोलते हैं कि भाई रेलवे बोर्ड का रूल को पालन करिए, अगर यही मॉडिफाई करना है तो SRGR बना दीजिए, हम लोग काम करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 24 घंटा सेक्शन में ही रहेंगे, बाल बच्चा को छोड़ देंगे, परिवार को छोड़ देंगे, घर में जो भी हो, लेकिन हम लोग ड्यूटी करेंगे रेल के। लेकिन आप सोच सकते हैं, जो आदमी 18 घंटा, ये टीन की डब्बे, रेल क्या है, टीन की डब्बे, आपकी एक 4 व्हीलर है, उसमें अगर AC नहीं है, आप क्या 54 डिग्री टेम्परेचर में काम कर लेंगे क्या? वही रेल की डब्बे है, रेल के डब्बे में 54 डिग्री 58 डिग्री बाहर के टेम्परेचर से 10 डिग्री ज्यादा टेम्परेचर रहता है वहाँ का। और हाई टेंशन कंपार्टमेंट के नीचे आप देखते हैं कि 25 kV 132 kV के नीचे अगर आप रहेंगे तो आपके मेमोरी लॉस होते जाएगी, आपके शरीर की क्षमता लॉस होते जाएगी। उस कंडीशन में रनिंग स्टाफ काम करता है। लेकिन ये अधिकारी चैम्बर में बैठ करके, AC में बैठ करके वो नहीं समझते हैं कि रनिंग स्टाफ कितने तकलीफ में काम करते हैं। अपनी समस्या को लेकर आप किन्हीं से मिले हैं, कोई वार्ता हुई है?
नहीं, हमारी समस्याएं के लिए लेके हमारे लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से वार्ताएं हुई है, 2-3 वार्ताएं हुई है, नहीं हम लोग सक्सेस नहीं हुए हैं। लेकिन हम लोग अड़े हुए हैं कि हम लोग की मांगे जब तक पूरी नहीं होगी, हम लोग गांधी जी के कदमों पर अनिश्चित काल के लिए रेल की परिचालन बाधित नहीं होगा, लेकिन हम लोग अनिश्चित काल तक धरना पर बैठेंगे जब तक कि हमारी मांगे पूरी नहीं होगी। अच्छा, एक सवाल होगा, जो आप लोग के साथ में जो टाइम से ज्यादा ड्यूटी लिया जाता है, इससे रेलवे का दुर्घटना भी बढ़ सकती है, कई सी समस्याएं हो सकती है, इसको लेकर क्या कहेंगे? वाजिब है, जब आपके टाइम ड्यूरेशन एक फिक्स है कि 8 घंटे 9 घंटे आपकी ड्यूटी ली जाएगी, इस गर्मी के टेम्परेचर में आप 10 घंटे 18 घंटे ड्यूटी लेंगे, 24 घंटे में आप 18 घंटे ड्यूटी करेंगे, आप रेस्ट नहीं लेंगे, गाड़ी चलेगी, हाई स्पीड गाड़ी है, 160 में जा रही है, पैसेंजर को इतने लेके जा रही है, रेल के गुड्स को लेके जा रही है, तो एक नेचुरल, मानव की एक नेचुरल होती है कि आप कितनों भी सुविधाएं दे दीजिए, अगर आप उससे ज़्यादा काम ले रहे हैं और ड्यूटी अगर उनकी ज़्यादा हो रही है तो ऑलरेडी उसको माइक्रो स्लिप आएगी, और आप कितनों खड़ा होकर ड्यूटी कीजिए, कुछ भी लीजिए, माइक्रो स्लिप आएगी तो एक्सीडेंट बढ़ेगी, दुर्घटना बढ़ेगी। इसका उदाहरण है, कई रेलवे में ये इस तरह की दुर्घटनाएं होती है। आपका परिचय? मैं मंडल सचिव CS कुमार, रांची मंडल से मंडल सचिव जी को, और इन्होंने स्पष्ट तौर में कहा कि जिस तरह से काम इनके द्वारा लिया जाता है, उस काम की वजह से आज के डेट में इनका जो पारिवारिक बोर्ड के तहत कर्मचारियों से काम लेने की नियति बनाई गई है, लेकिन भी बोर्ड से हट के रांची डिवीजन में काम लिया जा रहा है। हालांकि ये आंदोलन जो है रांची से चालू हुआ है, हालांकि ये समस्या पूरे देश की समस्या है। और भी कई साथी हैं, उनसे बात करेंगे। क्या कहेंगे सर? सर यही कहेंगे कि ये समस्या हर साल क्रिएट किया जा रहा है। अगले साल भी, इसके पहले मतलब 2 साल पहले भी ऐसा समस्या क्रिएट हुआ था, और हम रनिंग स्टाफ जो लोको पायलट गुड्स पैसेंजर मेल एक्सप्रेस कहलाते हैं, जो रेलवे खुद बोलता है कि हम रेल का रीढ़ हैं, बैकबोन हैं, लेकिन हमारी समस्याओं को नज़रअंदाज करते हुए हमें 2म दर्जे का कर्मचारी समझा जा रहा है। ये 55 डिग्री 56 डिग्री टेम्परेचर में एक टीने के डब्बे में हम रह करके जान माल को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाते हैं, लेकिन हमारी समस्याओं को दरकिनार करके तरह तरह करके फरमान जो रेलवे बोर्ड जारी करता है हमारे हित में, उसको यहाँ के लोकल स्तर के प्रशासन उसको नज़रअंदाज करते हुए अपने स्तर से काम कराना चाहते हैं, जो कहीं भी जायज़ नहीं है। सर आपको ये भी बताना चाहते हैं कि कोरोना काल में हमारे कितने रनिंग साथी, कितने लोको पायलट शहीद हो गए हैं, और पूरा DRM बिल्डिंग एक अल्टरनेट ड्यूटी कराता था, एक स्टाफ आ जाता था तो कल नहीं आता था, लेकिन पूरा लोको पायलट गुड्स पैसेंजर मेल एक्सप्रेस सभी ने तन मन धन से रेल को समर्पित सेवा भाव दिया, लेकिन उसको नज़रअंदाज करते हुए आज हमारे ऊपर चाबुक चला रहा है। इसीलिए हम रेल प्रशासन से, रेलवे मंत्री से अपील करते हैं कि हमारी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए रेल परिचालन को सुचारू रूप से चलाया जाए। चलिए सर, इसमें एक कड़ी और जोड़ना चाहते हैं कि जब प्रशासन काम कराना चाहता है हमसे तो नेगोशिएट करते हैं, लेकिन हम लोग जब बात करने जाते हैं तो सिर्फ अपना बात मनवाने के लिए हमको बुलाते हैं, हमारी बातों को कुछ भी तवज्जो नहीं दिया जाता। हम लोग चाहते हैं कि रेल परिचालन सुचारू रूप से हो, कुछ रास्ता निकले। रेल का मंशा है हेजिटेशन पैदा करना, हमारी मंशा है रेल को सुचारू रूप से चलाना। जो अभी समस्या पैदा हुआ है हेडक्वार्टर ओवरशूट का, ये रेल प्रशासन को नुकसान ही है। इसमें आज 19 साल का नौकरी में हम लोग देख रहे हैं कि जो सिस्टम से ये काम कराना चाहते हैं उसमें रेल हित नहीं है, कर्मचारी का अहित है, रेल का भी अहित है। हमारी परेशानी बढ़ जा रही है, इसमें रेल प्रशासन तनिक भी ध्यान नहीं दे रहा है। वो ईगो का सवाल लेकर के वो अपना ही डिक्टेटरशिप चलाना चाहता है। इसीलिए हम बार बार अपील करते हैं कि हमारी ड्यूटी को देखते हुए, और आप ही का कहना है कि लोको पायलट रेल का रीढ़ है। रेल में संसद भवन में भी रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी बोलते हैं कि रनिंग स्टाफ की बहुत समस्या है, 14-15 घंटे ड्यूटी करते हैं, 18 घंटे ड्यूटी करते हैं एक छोटा सा कैब में, जहां 54 डिग्री 55 डिग्री टेम्परेचर रहता है, बैठने का सही जगह नहीं रहता है। तो वो ये चीज़ को ना देखते हुए यहाँ का डेटा जो यहाँ का प्रशासन मैनिपुलेट करके हमारी ड्यूटी जो 18 घंटे 19 घंटे होती है उसको यहाँ का प्रशासन मैनिपुलेट कर देता है, 6 घंटा 5 घंटा दिखाता है, और रेलवे मंत्री जी को वही डेटा भेजा जाता है जो रेल मंत्री जी संसद में 7 घंटा 6 घंटा हमारी ड्यूटी को बोलते हैं। रेल मंत्री जी का मजबूरी है, वो डेटा यहाँ से भेजा जाता है, वो बोलते हैं, लेकिन यहाँ से डेटा छुपा के भेजा जाता है। मतलब बोर्ड को भी गुप्त रखा गया है। बोर्ड को भी गुप्त रखा, और नीचे की जो प्रशासन है, जो नीचे के अधिकारी हैं, हाई लेवल के अधिकारी को सही डेटा नहीं देते हैं। क्या लगता है कहाँ से गड़बड़ हो रहा है? सर ये हमारे डिवीजन से गड़बड़ है।
हमारे निचले स्तर के अधिकारी इस तरह से छुपाते हैं। रेलवे बोर्ड रेल मंत्री जी का गाइडलाइन है कि ड्यूटी आवर्स को रिड्यूस किया जाए। इसी तहत तरह तरह का लेटर निकालते हैं। अभी 2023 में भी रिसेंटली निकाले हैं कि हमारी ड्यूटी जब साइन ऑन करते हैं और जब खत्म होती है 9 घंटे की होनी चाहिए, लेकिन जस्ट डबल या 18 घंटे कराते हैं। सर बताइए, आज हम लोग इसलिए बदनाम हैं कि रेलवे बोर्ड का लेटर को इनको बोलते हैं कि मानिए। हम लोग सिर्फ बोल रहे हैं कि रेलवे बोर्ड का लेटर को आप मानिए और रेलवे बोर्ड के तहत हम लोग को काम करने दीजिए, लेकिन रेलवे बोर्ड के लेटर को दरकिनार करके ये अपना लेटर निकालते हैं और इनको अधिकार भी नहीं है वो लेटर निकालने का। अभी दबाव देते हैं जी, दबाव देते हैं और ये हम लोग बहुत परेशान है। सर एक चीज और बताना चाहते हैं कि साल भर ड्यूटी करने के बाद रेलवे को हम लोगों को शाबाशी देना चाहिए, शुक्रगुजार करना चाहिए कि साल भर ने हम लोगों ने रेल चलाया, रेल का अर्निंग बढ़ाया, फिर भी शाबाशी ना दे करके हतोत्साहित करने का काम करते हैं। सर ये कहीं से भी जाए, मनोबल टूट रहा है। मनोबल टूट रहा है सर हम लोग को पायलट का। आज 1 सप्ताह से सर भूखे प्यासे हम लोग ड्यूटी करते हैं, बैठे हुए हैं, लेकिन कान में जू नहीं रेंग रहा है सर प्रशासन का। ये बहुत दुखद कोई है। वार्ता करने के लिए नहीं है। वार्ता करने के लिए कभी कभी बुलाया जाता है, लेकिन सिर्फ अपना बात मनवाते हैं। मतलब ब्लैकमेल हो रहा है। ब्लैकमेलिंग हो रहा है सर। चलिए आपका परिचय। तो फारूक अंसारी, लोको पायलट, हटिया। रेलवे लोको पायलट रेल का रीढ़ माना जाता है और ऐसी स्थिति में लोको पायलट के साथ में इस तरह से अन्याय, समय से ज्यादा काम लेना, ये कहां तक उचित है? इसकी समस्या को लेकर हम प्रबंधन से भी बात करने का प्रयास करेंगे और आप तक इस समस्याओं का जो हाल है वो आप तक पहुंचाने का प्रयास हम करेंगे। अब तक के लिए इतना ही, फिर इसी तरह का समस्या के साथ में आपके साथ में जुड़ेंगे। धन्यवाद।